नमस्कार। आज बोलेंगे जय श्री राम। देखिए, ये रामरथी बुक जिसके बारे में हमने जब वीडियो शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि रामरथी एक हमारी बुक आने वाली है जो कि फाइनली आज हमें रिसीव हो चुकी है और अब हम इस पे चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है और हमें रामरथी क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम पुस्तक का परिचय देना चाहेंगे। तो ये जो बुक है वो वाल्मीकि रामायण के जो ग्रंथ है जिसको विश्व में प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है उसके बालकांड पर आधारित है और इसका जो टाइटल दिया है अयोध्या के युवराज की महागाथा, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पुस्तक का परिचय देखेंगे कि बुक में ऐसा क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुक के बारे में बताया गया है। तो मैं पढ़ के एक बार बता देती हूँ। रामरथी वास्तव में राम कथा है जो अपने स्वरूप में आधुनिक है। वाल्मीकि रामायण पर आधारित यह पुस्तक भगवान श्री राम की आधुनिक शब्दावतार है। पूजनीय स्वामी रामभद्राचार्य के आशीर्वचन से पुष्पित पल्लवित इस पुस्तक का संक्षिप्त परिचय निम्न बिंदुओं में प्रस्तुत है। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण बालकांड की गद्यात्मक व्याख्या प्रासंगिक चित्रों के साथ। ग्रंथों को जैसे समझना इतना आसान नहीं होता है। इसकी खासियत ये है कि इतने प्रमाणिक ग्रंथ जो कि बहुत आज के समय में जिनकी बहुत ही उपयोगिता है और बहुत ज़रूरत है उसको अपने जीवन में उतारने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कैसा होता है कि जो ग्रंथ है वो इतनी दिव्य भाषा में होती है, इतना आसानी से चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो हम वही किए हैं कि जो ग्रंथ हैं उसको हमने आधुनिक संदर्भ में लिखा है। तो सोचिए इसका कितना लाभ हम ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वाल्मीकि रामायण के विभिन्न प्रसंगों की रामचरितमानस के प्रसंगों से जगह जगह पर समीचीन तुलना। रामराज्य और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल में संबंध, यानी कि राम राज्य क्या था और आज के समय में यूएनओ जो एक पूरे विश्व व्यवस्था में जो एक राम राज्य की तरह से ही आप बोल सकते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था को स्थापित करने का जो प्रयासरत है यूएनओ, तो वो एसडीजी गोल के माध्यम से, तो एसडीजी गोल और राम राज्य दोनों में संबंध इसमें बताया गया है। अयोध्या मॉडल के रूप में तत्कालीन अयोध्या का अध्ययन। हम बहुत अलग अलग मॉडल पढ़ते हैं ना, गुजरात मॉडल हो गया, तो वैसे इसी तरीके से अयोध्या मॉडल भी। अयोध्या और धारणीय शहरीकरण सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन में अंतर संबंध क्या है। अयोध्या की राज्य व्यवस्था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संबंध। आज की जिस तरीके से राज्य व्यवस्था है तो अयोध्या के में कैसे राज्य व्यवस्था हुआ करती थी वो भी इसमें दिया है। वाल्मीकि रामायण और अग्निवीर योजना की आवश्यकता की व्याख्या, जो भारत सरकार के द्वारा योजना लाई गई है ना अग्निवीर, उसकी आवश्यकता क्या है वो हम समझेंगे। वाल्मीकि रामायण और संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 370 की समाप्ति का औचित्य। रामबाण और आधुनिक आयरन डोम प्रणाली की तुलना। वाल्मीकि रामायण और दुराचार से संबंधित मामलों में नपुंसककरण कैस्ट्रेशन का औचित्य, ये हम इसमें देखेंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे इसमें, देखो एक और जो बुक का जो लास्ट पेज है इसमें ये जो है ये दिया गया है इसमें कि रामलला और अयोध्या को जाने रामरथी के माध्यम से। तो क्या है ये रामलला को और हमारा उनसे तथा अयोध्या से संबंध जानना आवश्यक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण इतिहास है और संपूर्ण मानव जाति को अपना इतिहास जानना आवश्यक है। इतिहास का अर्थ है ऐसा निश्चित ही हुआ था। 24,000 संस्कृत श्लोकों में आबद्ध वाल्मीकि रामायण को आधुनिक पाठकों के अनुकूल प्रस्तुत करना आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण के वैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों का विश्लेषण तथा वर्तमान युग में उनका अनुप्रयोग एप्लीकेबिलिटी समझना आवश्यक है। 24,000 श्लोकों में 24 अक्षर का गायत्री मंत्र कैसे विस्तारित है यह जानना आवश्यक है। एक्चुअली जो वाल्मीकि रामायण है उसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं। तो 24,000 श्लोक में कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको मिला के, मतलब अक्षर पहला अक्षर मिला के गायत्री मंत्र बनता है, वो गायत्री मंत्र बन जाता है। तो वो कैसे बन गया वो जानना आवश्यक है। वेद, रामायण और आधुनिक शिक्षा का संबंध जानना आवश्यक है। रामायण बच्चों और युवाओं को क्यों पढ़नी चाहिए,
ये जानना आवश्यक है। उपर्युक्त के साथ ऐसे बहुत से अन्य पक्षों का जवाब देने के लिए श्री राम की प्रेरणा से रामरति प्रस्तुत की गई है। तो सोचो कितनी इम्पोर्टेंट ये बुक है, और ये जो है कोई ऐसी साधारण बुक नहीं है, एक बिल्कुल प्रमाणिक ग्रंथों पर आधारित बुक है और प्रमाणिक लोगों के द्वारा लिखी गई बुक है। प्रमाणिक जो ये लेखक हैं श्री पद्माकर राम त्रिपाठी, और भगवान ने हमें एक निमित्त बनाया है इसमें। मैंने संपादन सहयोग किया है, मैं नीलम कौशल इसमें दिया है। तो एक छोटा-सा हम उसमें निमित्त बने, ये हमारा सौभाग्य है। तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय श्री राम।